दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं राधे श्याम पार्क के पास और परवाना रोड है ये। और दिल्ली सरकार के 100 दिन हो गए हैं और हम आइए जानते हैं जनता से कि क्या जो 100 दिन हुए उसमें भाजपा सरकार अपना काम दिखा पा रही है या अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह सैनी है जी। जी, हम 1962 से रहते हैं यहाँ। 1962 से आप रह रहे हैं। ओके, तब तो आप काफ़ी पुराने इंसान हैं दिल्ली के लिए। तो हम बचपन में ही थे यहाँ पर। जी। तो ठीक है, केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं जी, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं और सफाई कोई नाम की नहीं थी। आप ये देख रहे हैं कि जब से ये भाजपा सरकार आई है तो ये जो डार्क लाइटें हैं ये अभी नहीं लगी हैं। ये कल ही इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। तो काम भी हो रहा है, रात को भी शाम के टाइम भी सफाई हो रही है। और जो दिख रहा है, जो बाकी मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ उसमें कि काफ़ी तैयारी चल रही है। काम तो देखो अभी तो उन्होंने शुरू किया है जी। 100 दिन तो हो गए। 100 दिन का मतलब तो यही होता है कि अभी सूरज चढ़ा है जी, है जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सुबह हुई है, तो दोपहर जब हो जाएगी तब अगर आप आएंगे तो मैं अच्छे से विस्तार से आपको बता फिर आप सकता बता हूं पाएंगे कि दोपहर तक का काम कितना हुआ है। 100 दिन का तो मतलब ये है कि अभी सुबह हुई है और सुबह बहुत अच्छी है, सुहावनी है। लग रहा है कि मतलब आपके कहने का शुरुआत अच्छी है, सुबह अच्छी है तो शाम भी अच्छी है। ये तो देखो 10 साल से केजरीवाल जी ने, हम पहले सपोर्ट केजरीवाल को ही करते थे। ओके। 3 बार उनको वोट दिया है, पब्लिक ने दिया है, बिल्कुल। मैंने भी दिया है जी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ नया हो और वो कुछ हुआ नहीं। और 3 जाने के बार आने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अब हम बदलाव तो चाहते थे, ये नेचुरली बात है कि आप लोग भी जहाँ रहते हैं इसी बदलाव के चक्कर में भाजपा को चुना गया। अब जो भाजपा आई है अब इससे पूरी उम्मीद है क्योंकि मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने तो पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम किया है। बिल्कुल। केजरीवाल से बहुत उम्मीदें थी पर उसने काम नहीं किया। और मैं पंजाब से भी बिलोंग करता हूँ। पंजाब में भी उनकी सरकार जब आई है तो उन्होंने अच्छे वादे किए थे पर लेकिन कोई वादा उनका भी पूरा नहीं हुआ। केजरीवाल का वादा अभी पंजाब में भी नहीं दिख रहा। पूरा नहीं हुआ है। अब वहाँ भी सब लोग परेशान है। मतलब कहने का वहाँ से भी इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। देखो ये ऊपर वाले के हाथ में, मेरे कहने से नहीं होगा सर। मुझे लगता है ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं, ये जनता के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। देखो जनता है ये सर्वोपरि है। बिल्कुल। अब अगर हम कहेंगे गॉड क्या है, गॉड तो पब्लिक है। उनके लिए तो पब्लिक ही गॉड है। सर्वोपरि वही है जो पब्लिक है, वो करेगी, वो अच्छा करेगी। और जो जिसको चुन के लाएंगे वो काम करना चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आदमी पार्षद बने, जहाँ विधायक बने, वो काम करे। वो काम ना करके अपने वो यहाँ पर गाड़ियाँ लेके घूमे। और वो पहले उसके पास 1 कमरा या 2 कमरे होते थे। आज वो जो पिछले पार्षद है, चाहे वो किसी भी सरकार के रहे हैं, उनको आप काउंट कर लो। वो पहले उनकी स्थिति क्या थी, आज उनकी हजारों गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गई। और वो जो सबसे मुझे रोष जो इस बात का, मैं एक आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ, जितने भी पार्षद या विधायक बनते हैं कॉलोनियों में, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करके फिर पार्षद बनाया जाए। एक तो ये बिल्कुल अनपढ़ होते हैं और दूसरा ये बाहुबली बन जाते हैं बाद में। देखो ये बात सत्य है और मैं मरते दम तक कहूँगा कि अगर मेरे से कोई पूछेगा, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं लेना देना इनसे। जो भी पार्षद या वो बनता है पहले वो हाथ जोड़ता है और फिर इतना बाहुबली हो जाता है हर क्षेत्र में। जैसे कि कोई किसी भी काम के लिए अगर किसी काम, मुझे लगता है आपने कुछ फेस किया है इस तरह का, तभी आपको पब्लिक कर रही है, फेस पब्लिक कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। ये करते आ रहे हैं, सारी दुनिया करती आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आप भी देख रहे होंगे, कहीं रहते हैं तो मतलब थोड़ा सा ही काम होता है, बाकी तो वो प्रेशर इतना डालते हैं कि वो बाहुबली बन जाते हैं। आप सर, केजरीवाल का दावा था कि हमने जो स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, विदेशों के टक्कर में बनाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ हुआ, कहा जरूर था, पब्लिक ने आपने समझा भी शायद ये कुछ करेगा।
क्योंकि तभी ये बहुत बड़ा दूसरी बार भी देने के उनकी लिए सरकार बन पोस्ट पाई। पे था और इसको नॉलेज थी, जो पढ़ा लिखा आदमी था, पर लेकिन ये बनिया क्या बनिया ही रहा। हाँ, अच्छा। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं जी। मुझे कोई कहने में इतराज नहीं है। जी हमने 3 बार इसको वोट दिया, पब्लिक ने दिया, मैंने भी दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं दिया, 3 बार दिया। हम पहले कांग्रेस थे। जी, अच्छा, पहले आप कांग्रेसी थे, पहले कांग्रेस को फिर देते जिसकी थे, सरकार आई उससे शीला चले दीक्षित गए। के बाद जब ये आया तो इसको दी, फिर भाजपा को अब दे रहे हैं, अब भाजपा को भी दे रहे हैं। क्यों नहीं दिया? हमने तो मोदी को हर बार दिया। मोदी को तो मरते दम तक देंगे। अभी आप मोदी भक्त पूरे ही दिख रहे हैं मुझे। भक्त नहीं, अच्छा, भक्त शब्द एक होता है, जैसे ब्लाइंडली चलना। ब्लाइंड नहीं चलना। नहीं, उसने काम किया है। हाँ। उसने हर क्षेत्र में काम किया, मुसलमानों का 3 तलाक का काम किया, वहाँ देखो कितना अच्छा काम किया। राम मेरे मंदिर लिए नहीं बनवा किया। दिया अयोध्या में, अयोध्या मंदिर जो कोई बना नहीं सकता था आज तक, मोदी जी ने करके दिखाया। करके क्या उन्होंने ऑर्डर पास करना, जिसके पास पावर होती है वो करके दिखाएगा, वो कहेगा करो। सर, करना अभी दूसरे भी को। एक गरीब तबका, जैसे हम जाते हैं स्लम एरियाज में, हाँ। वो लोग यही कहते हैं कि जो केजरीवाल किया वो मोदी कभी नहीं कर पाएगा। नहीं, वो ऐसा है, वो जो देखो स्लम एरिया या कुछ भी है, तो उनके किसी को पैसे दे दो, उससे कुछ भी बुलवा लो, आप किसी को कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो रहा है कि जैसे जो झुग्गियाँ हैं, रेखा गुप्ता जी के एक प्लान में आया था कि झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी, इससे जो स्लम एरिया के लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा, जो मुझे जानकारी है कई सालों से, अच्छा, कांग्रेस के टाइम में भी उन्होंने कहा था कि ये जो स्लम एरिया है या झुग्गियाँ हैं, इनको तोड़ के मल्टीप्लेक्स बनाएंगे और जिससे पार्किंग की सुविधा भी होगी। और ये सुनने में आया था और उन्होंने ये पास भी किया था मेरे घर, पर इसमें कोई कभी काम नहीं हुआ। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसे पैरिस बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, उसमें भी किसी झुग्गी वाला देख लो जाकर, मैं नहीं कहता, बिल्कुल कोई काम नहीं आज तक हुआ। उसके बाद अब भाजपा आई है, अब देखो ये करती है, तो ये करेगी तो बहुत अच्छा करेगी। अगर झुग्गियाँ टूट जाती हैं तो इन लोगों टूटने का का क्या मतलब होगा? नहीं, टूटना शब्द अलग है। हाँ, टूटना शब्द और उसको मॉडिफाई करना, उसको अपग्रेड करना, ये अलग है। अच्छा, आपके कहने का मतलब झुग्गियाँ हटाकर उनको कहीं और शिफ्ट नो, करेंगे? हाँ। अगर उनका ये प्लान है तो वहीं पर झुग्गियाँ बनाएं और झुग्गी ना बनाकर अच्छी बिल्डिंग एक बनाएं, सुंदर बिल्डिंग बनाएं। उनको झुग्गी का स्लम एरिया का नाम क्यों देते हो? उसको अच्छा मकान बना के दें। अच्छा मकान बनाकर दें और उसको बजाय स्लम एरिया ना लिखे जाए, और उनको भी इज्जत देनी चाहिए। उनकी भी देखो, उनका भी पर्सनल है ये। अब आप कहो जी ये पॉश इलाका है, कहते हो ना, ये बड़ा पॉश इलाका है, तो पॉश इलाके में क्या वो कोई खास मेहमान है क्या? झुग्गी वालों को भी, उनको भी इज्जत देनी चाहिए। और एक अच्छा सरकार की तरफ से इतना, देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं जितना जानता हूँ इतना करोड़ों लोगों से ब्लैक मनी मिल रही है, मिलती है ना, आप समाचार में देखते, क्यों नहीं झुग्गी बनाते? किसी से 3 करोड़ मिल रहा है, किसी से ATM मशीनें लगाई जा रही हैं, वो पैसा जो है इन पे वो खर्च करो, वो सरकारी बिल्डिंगें बनाओ अच्छी सी, बिल्कुल, और उनके अंदर रखो, और जिसका जैसे आधार कार्ड बना हुआ उसकी फोटो लगाओ कि उसको मिला है ये। सर, बहुत लोग यूपी और बिहार से और अदर स्टेट से आकर बस गए हैं, और ज़्यादातर आप देखेंगे स्लम एरिया में यही लोग रहते हैं, तो क्या इनको हटा देना चाहिए या इनको वापस? जी, हमारे पिताजी, हम पंजाब से बिलोंग करते थे, हम आए थे दिल्ली में, तो कुछ भी लोग थे पहले, तो पंजाब से लोग आते थे। पंजाब मीन्स यानी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये एक ही था, तो यहीं से लोग नियरेस्ट आते थे। यूपी के लोग भी बाहर से आने लग पड़े, तो वहाँ से पहले टीचर आए, कुछ लेबर करने के लिए आए नहीं के उन्होंने, उसके बाद बिहार से लोग आए। देखो बाहर कौन जाता है? बाहर वो जाता है जिसको घर में रोटी ना मिले, वो कमाने के लिए दिल्ली आए, सिटी में आते हैं। सिटी में आके वो कहाँ रहेंगे? जब सुविधा गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना, जो आया उसकी एंट्री करनी चाहिए, अभी आप आए हो, ठीक है। बहुत लोगों के आधार कार्ड तक बने हुए नहीं, आधार कार्ड बने हैं, उनको भी मकान भी देना चाहिए ना, उनको रहना चाहिए। आप ऐसे बनाओ, यहाँ ऐसे बनाओ, आपको इतने लोग, अब बाहर की कंट्रियों में आप लोग जाते हो, आपको वीज़ा मिलता है? नहीं मिलता है ना, आपको रहने के लिए भी नहीं मिलता। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं है।
तो उनके बाद जब तक आप कोई भी आए कहीं से भी, ऑल इंडिया ओवर से कहीं से भी आए, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए हर हिंदुस्तानी को या हर भारतवासी को जाना चाहिए। पर लेकिन उसको गवर्नमेंट उसकी निगरानी भी करे, पुलिस जो है ये काम करे भी, जो आदमी उसके इलाके में आदमी आया है कि तू कहाँ आया है, किधर जा रहा है, क्या बात है। ये समझ गए। मैं कहने का मतलब आपका ये है कि अभी सुबह हुई है, रेखा गुप्ता जी ने अभी शुरुआत की है, बहुत अच्छा है, और ये आपको शाम को पता चलेगा। तो हम शाम तक का इंतजार करते हैं। ये है कि कम से कम एक साल शाम को 1 साल हो जाएगा, और 5 साल रात में रात हो जाएगी, और फिर आप जो नई सुबह आएगी। हाँ। जब ये दूसरी बार इलेक्शन में आएंगे आज से 5 साल बाद, तो आप देखना नई सुबह होगी अगर इन्होंने काम किया। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों रेखा गुप्ता जी ने अभी शुरुआत की है जैसा कि सर ने बताया, और हमें अभी शाम तक का इंतजार करना चाहिए, हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।